तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी आज की वीडियो में जो कि है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हॉस्पिटल के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं। अगर आप मान के चलें तो एक दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होने की मिनिमम कॉस्ट एक अच्छे हॉस्पिटल में 50,000 रुपये तक की है। वो भी तब जब आप कोई छोटी मोटी बीमारी का इलाज करा रहे हो तब। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए या कोई और बड़ी बीमारी से आप ग्रस्त हो जाएं, जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक वगैरह वगैरह, जैसे कोई बड़ी बीमारी से आप ग्रस्त हो जाएं, तो उनके लिए ये पॉलिसी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल के जो महंगे बिल्स हैं उनसे हमें जो प्रोटेक्ट करते हैं वो है ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आइए हम लोग आज जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे किस चीज़ में काम आती हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमें ये बीमारी हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग कुछ इलाज कराते हैं, कुछ चेकअप कराते हैं, तो वो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होते हैं। अगर किसी कारणवश हम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, तो हमें जो खर्चा आता है वो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो जाता है। और उसके बाद जब हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेते हैं, उसके बाद जो हमारी महंगी दवाइयों के बिल होते हैं, उसमें भी हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी मदद करती है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के हमारे और भी कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि हमें ये इनकम टैक्स से बेनिफिट देती है। जैसे कि टैक्स बेनिफिट, समझ लीजिए आपने 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो उसमें 25-30 हज़ार का जो प्रीमियम जाएगा वो आप अपने इनकम टैक्स में दिखा सकते हैं। तो ये आपकी मदद कर सकती है, आपकी परिवार की मदद कर सकती है आपके बुरे वक्त में। जैसे कि समझ लीजिए आप सिर्फ अपने परिवार के एक लौते कमाने वाले हैं, और उसी वक्त आपको लगता है कि आप किसी दुर्घटनाग्रस्त हो गए या आपको कोई ऐसी मुख्य बीमारी हो गई जिसके बिल का भुगतान करने के लिए आप और आपका परिवार सक्षम नहीं है, तो उस समय आपकी ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। और हमें जैसा कि पता है कि हिंदुस्तान में आज की डेट में जो मेडिकल बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। एक मामूली अस्पताल में एक दिन की भर्ती होने का खर्चा, वो भी छोटी मोटी बीमारी के साथ, ना करते 40-50 हज़ार रुपये तक का आ जाता है, जो कि एक आम मिडिल क्लास इंसान के देने के हक में नहीं बन पाता है, क्योंकि इतनी तो उसकी कमाई भी नहीं है जितना उसका अस्पताल का बिल आ जाता है। तो आइए हम लोग आज कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले अपने दिमाग में रखनी चाहिए। उसमें से पहली चीज़ है रूम रेंट कैपिंग। तो रूम रेंट कैपिंग क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है कि हमारे जो एक दिन का अस्पताल में जो कमरा हमने लिया है, जो बेड बेसिकली है, उसका क्या खर्चा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े बड़े अस्पताल में एक इकॉनमी रूम होता है, एक फोर 4 बेडरूम होता है जिसमें 4 लोग एक कमरे में होते हैं, एक डबल स्टोरी रूम होता है जिसमें 2 लोग एक कमरे में होते हैं, एक सिर्फ आपके लिए आपका पर्सनल रूम होता है। तो इन सब के खर्चे अलग अलग होते हैं। जैसे कि इकॉनमी रूम का खर्चा सिर्फ 5,000 रुपये तक का आता है। जिसमें 4 लोग एक साथ रहते हैं, उसमें 6,500-7,000 रुपये खर्चा आता है। बाकियों में 8 से 10 हज़ार रुपये। और जैसे पर्सनल रूम होते हैं उनका खर्चा तो 15-15 हज़ार रुपये तक का होता है एक दिन का। तो हम जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि ये जो खर्चा है हमारा उस इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होता है या नहीं। क्योंकि बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करती हैं, हमें इतना महंगा बिल हॉस्पिटल का हमारा वो नहीं देती हैं। वो कहते हैं कि हम सिर्फ आपको 4,000 रुपये तक ही दे पाएंगे जो कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होता है। बाकी का जो भी खर्चा होगा आपको अपनी जेब से देना होगा। तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें, तो अपने एजेंट से ज़रूर पूछें कि उसमें रूम रेंट कैपिंग क्या है, मतलब कि उसमें जो हमारे रूम का भुगतान का खर्चा है वो क्या कंपनी देगी हमें। अब अगला पॉइंट है हमारा एज क्राइटेरिया को लेके। एज क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो 60+ उम्र के होते हैं, उनका जो खर्चा है वो ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें बीमारियां अधिक हैं, उन्हें दिक्कतें अधिक हैं। अगर वो अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है हमें उनके ऊपर। तो ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को, इंश्योरर को, जो जिस कंपनी से हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, उन्हें पता होनी चाहिए, ताकि हम जब कल को उनसे क्लेम लेने जाएं तो वो ये ना कह पाए कि आपने हमें ये सब चीज़ें पहले नहीं बताई थी।
वेटिंग पीरियड। तो वेटिंग पीरियड क्या होता है सर, कि जैसे कि हम लोग कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, तो कंपनी पहले दिन से तो आपको सारा खर्चा देने नहीं लग जाएगी, कि कहेगी कि आपने कल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और आज आप अस्पताल में भर्ती हो गए, तो आपने सोचा कि चलो आज ही हम लोग सारा का सारा क्लेम ले लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता। कुछ कंपनीज ऐसा करती भी हैं, पर वो अपने लिए फिर हायर प्रीमियम चार्ज करती हैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का। जो कंपनी ऐसा नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं कि आपको समय देती हैं कि हमें कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय या 30 दिन का समय दें, ताकि हम लोग इस चीज़ के ऊपर देख सकें कि आपको सच में कोई दिक्कत है जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद आई है, या पहले से कोई दिक्कत थी जिसके चक्कर में आपने सिर्फ ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है और हमसे क्लेम लेना चाहते हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त। अगला पॉइंट है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एक्सपेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल ओपीडी की पर्ची भी नाना करते 50-100 रुपए की हो गई है बड़े अस्पतालों में जो अच्छे हैं। तो आजकल कुछ कंपनियां उनके लिए भी आपको भुगतान दे रही हैं, जो भी आपके ओपीडी का खर्चा आता है। जैसे कि आपने आज आपको लगा कि मुझे जुकाम है या मुझे हड्डियों में दर्द है, तो आप डॉक्टर के पास गए अस्पताल में, आपने दिखाया कि ये मेरा खर्चा है जी ओपीडी का, कि 100 रुपये मेरी पर्ची का हो गया, बाकी जो डॉक्टर ने 1000 रुपये की दवाइयाँ ली वो खर्चा हो गया। तो ये सब आप खर्चा भी आप उनसे ले सकते हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से। अगला पॉइंट है ओवरसीज मेडिक्लेम पॉलिसी। जैसे कि कई लोग विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो वो लोग भी ये पॉलिसी खरीद कर रख के जाते हैं। जी समझ लीजिए वो विदेश गए, उन्हें वहां कोई दिक्कत परेशानी आ गई, अब उनके पास पैसे नहीं है वहां पे पैसे देने के लिए अपनी हेल्थ को लेके या अस्पताल को। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने लिए यहीं से अपनी यहाँ कंपनी को बताएंगे कि मुझे वहाँ ऐसी दिक्कत है, तो कंपनी उस पैसे का भुगतान उन्हें वहीं कर देगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी क्या होती है? पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी क्या होती है, जैसे समझ लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, अब कुछ समय बाद आपका एक्सीडेंट हो गया और आप किसी वजह से ऐसी दिक्कत में आ गए जिसकी वजह से आपको कोई आपका हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, आप काम नहीं कर सकते, तो उस समय आपको पैसों की सख्त जरूरत पड़ती है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए कई कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर ही एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी भी रख के चलती हैं। एक पॉलिसी नहीं होती, वो एक तरह का टर्म एंड कंडीशन पॉइंट होता है, जिसके कारण आपको कल को ये सुविधा मिल सकती है। तो आइए बात करते हैं एक्सपेंस के बारे में। तो ये एक्सपेंसेस है हमारे प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस जो होते हैं हमारे हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले होते हैं। समझ लीजिए जैसे कि आपको पता है कि आपको कल परसों भर्ती होना है किसी वजह से, कि आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उससे पहले आप दवाइयाँ ले रहे थे, आपको डॉक्टर ने कहा कि आपको 15 दिन बाद भर्ती होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो वो जब खर्चा जो आप लेंगे, तो उससे आप हॉस्पिटल भर्ती होने से पहले, तो वो आएगा प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस के अंडर। पर ये सारी पॉलिसी कवर नहीं करती है, ये बहुत कम से कम कोई पॉलिसी कवर करती है जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस में कवर करती हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में। ये खर्चा ज़्यादातर कंपनियां कवर करती हैं, जो कि आपके अस्पताल में भर्ती होने के बाद होता है, जबकि दवाइयों का खर्चा हो गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट हो गया, जो आपके एडमिट हुए, अब उसके बाद आपको लगा कि ये भी जरूरत पड़ सकती है, तो ये वो खर्चे हैं जो कंपनियां बाद में कवर करती हैं। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो बेसिकली हमारी 45 से 90 दिन की होती है, कि अगले 3 महीने का जो भी खर्चा आएगा आपकी दवाइयों का, वो कंपनी देगी। अब हम बात करेंगे मैटरनिटी एक्सपेंस के बारे में। मैटरनिटी एक्सपेंस क्या होते हैं, कि समझ लीजिए आपकी आज शादी हुई, कल को आपकी वाइफ को बेटा हो बेटी होने वाला है, तो आपको लगता है कि हमें ये जो खर्चा है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं है। बहुत कम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऐसी होती हैं जो आपको ये मैटरनिटी एक्सपेंस के देती हैं। कुछ कम केसेस में तो ये इंश्योरेंस कंपनीज आपको 2 से 4 साल के वेटिंग पीरियड के लिए टाइम देती हैं, कि आपको 2 से 4 साल रुकना पड़ेगा, उसके बाद जो भी खर्चा होगा आपके बच्चे का, वो ये कंपनियां भुगतान करेंगी आपके बिहाफ पे। अगला है नो क्लेम बोनस या नो क्लेम बोनस डिस्काउंट। ये खर्चा जो होता है, ये बेसिकली खर्चा नहीं है। समझ लीजिए आपने एक पॉलिसी खरीदी इस साल 5 लाख की, आपने इस साल कोई भी क्लेम नहीं लिया, आपको लगा कि अगले साल कुछ हो सकता है, तो जो पिछले साल आपने कोई क्लेम नहीं लिया, वो आपका पैसा व्यर्थ ना जाए,
तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपको 5 लाख में से कहेगी अगले साल हम लोग यही आपके पॉलिसी में 2.5 लाख रुपए ऐड कर देंगे, इसका आधा अमाउंट। तो ये आपका समझ लीजिए 7.5 लाख हो गया। अगर कोई कंपनी 25% दे रही है तो समझ लीजिए आपको 6.25 लाख रुपए अगले साल से आपकी पॉलिसी हो जाएगी। अब आपका प्रीमियम तो वही रहा 25,000 रुपए, पर अब आपकी पॉलिसी 6.25 लाख की हो गई है 5 लाख की बजाय। तो ये आपको तभी मिलता है जब आप किसी साल कोई भी क्लेम नहीं करते हैं, वरना अगर आप कोई क्लेम करते हैं तो आपको ये खर्चा नहीं मिलेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट, डे केयर प्रोसीजर में क्या होता है कि समझ लीजिए आप सिर्फ एक दिन के लिए भर्ती हुए, जैसे कि कोई ऐसा ऑपरेशन है जो सिर्फ एक दिन के अंदर आप सुबह भर्ती हुए और कुछ शाम को छुट्टी मिल जाएगी, तो उस पर जो खर्चा आएगा उसको 24 घंटे से कम होगा, तो वो भी कुछ कंपनियां कवर करती हैं। जैसे कि कैटरेक्ट की सर्जरी हो गई, जिसे हम मोतियाबिंद भी कहते हैं हिंदी में। मोतियाबिंद के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए अस्पताल में जाना होता है। आप गए, आपने अपना ऑपरेशन कराया और आप घर आ गए, तो उसका जो भी खर्चा होता है जैसे 70,000 से 1 लाख रुपए, जो भी अस्पताल के ऊपर या डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए जो खर्चा होगा वो भी कंपनियां कवर करती हैं। एक्सक्लूजन्स क्या क्या हैं, कुछ कंपनियां पाबंदी लगाती हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ बीमारियों और कुछ ऐसी चीजों को लेके जो उनको लगता है कि यार ये तो हर किसी को हो सकती है, इस पर हम लोग खर्चा नहीं दे पाएंगे। जैसे कि हर्निया हो गया, आपका कैटरेक्ट हो गया, या फिर हम लोग जो आंखों के लिए कराते हैं कॉन्ट्यूरा विजन या लेसिक सर्जरी जो होती है आंखों के लिए, जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती हैं, उनके जो भी खर्चा होता है वो मेडिकल एक्सपेंस में हमारे कवर नहीं होता, क्योंकि कंपनीज को लगता है कि ये खर्चा तो मामूली है, जो जरूरत नहीं थी फिर भी आपने ले लिया, तो ये चीजें कंपनियां कवर नहीं करती हैं। अब हम बात करें कि कंपनियां क्या क्या कवर करती हैं बेसिकली। कैशलेस होम हेल्थ केयर सर्विसेज, इसमें क्या होता है कि समझ लीजिए आपको टेस्ट कराना है पर आप टेस्ट कराने के हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो उस पे हॉस्पिटल वाले आपके घर पे आते हैं, जो उसमें जो भी खर्चा आएगा वो सारा ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां आपके बिहाफ पे भुगतान करेंगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है या डॉक्टर आपके घर पे आ रहे हैं, तो ये सिर्फ कुछ केस स्पेशल केसेस में ही होती है, ये हर एक को नहीं मिलती है, क्योंकि जो लोग जा नहीं सकते बेसिकली, जो बूढ़े लोग हैं या किसी कैसी कोई प्रॉब्लम है जो बिल्कुल नहीं जा सकता, सिर्फ उन्हीं लोगों को बेसिकली मिलती है। अगला है हमारा ऑर्गन डोनर एक्सपेंस। ऑर्गन डोनर एक्सपेंस क्या होता है कि समझ लीजिए आपको किडनी की दिक्कत थी, अब आपने किसी ने किडनी ली, तो उसको भी तो हॉस्पिटल में भर्ती होना होगा, तो उसका जो खर्चा आएगा और आपका जो खर्चा आएगा हॉस्पिटल में एडमिट होने का, तो वो दोनों का खर्चा हॉस्पिटल को इंश्योरेंस कंपनियां भुगतान करेंगी, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन डोनर एक्सपेंस। जो ऑर्गन देने वाला और ऑर्गन लेने वाला दोनों का ही खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगा हमारे। अगला है रिकवरी बेनिफिट। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई बीमारी है जिसमें हमें हॉस्पिटल में 10 दिन से ज़्यादा रहना पड़ रहा है, और हम लोग सिर्फ खुद अकेले सिंगल ब्रेड ओनर है अपने घर के, सिर्फ अकेले कमाने वाले हैं, तो हम लोग अगर ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रहेंगे तो हमें हॉस्पिटल का खर्चा, घर का खर्चा, हम ये सब मैनेज नहीं कर सकते। तो कुछ केसेस में क्या करती है कंपनियां, उसके लिए भी आपको कुछ पैसा देती हैं। समझिए आप 10 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में रहे, तो घर के खर्च के लिए कुछ पैसा आपको चाहिए, तो वो भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मिलता है। आयुष बेनिफिट्स तो बहुत कम कंपनियां कवर करती हैं, लेकिन लगता है कि जैसे आपको कोई नॉर्मल हेल्थ केयर सेंटर्स जो होती है जो ये देसी तरीके से इलाज करते हैं, तो उनका जो खर्चा होता है उसके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां आपको क्लेम देती हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है, समझ लीजिए आपने इस साल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी लेकिन इस साल आप बिल्कुल ठीक थे, तो अगले साल आप फिर से जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे तो कंपनी आपको आपका चेकअप करेंगे कि आपको सब कुछ ठीक है नहीं है, उनको लगता है कि प्रीमियम बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, आपको आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई पिछले 1 साल में, तो उसको लेके जो भी खर्चा आएगा वो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारा कवर होगा। अगला है लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी। लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी क्या होती है कि हमारी जो पॉलिसी है वो हमने एक बार खरीद ली, तो अब हमें बार बार किसी नए इंसान से खरीदने की जरूरत नहीं है, हम उसी कंपनी से हर साल अपनी पॉलिसी रिन्यू कर सकते हैं आसानी से। ये कहेगा कि हमने पिछले साल आपसे खरीदी थी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इस साल फिर से कराना चाहते हैं, अगले साल फिर से
जितने समय आपको चाहिए कि आपको लगता है कि ये हेल्थ पॉलिसी हमारे काम आएगी, तो आप करवा सकते हैं। अब हम बात करें कुछ ऐसी चीजें जो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होती। तो पहला है एडवेंचर स्पोर्ट्स इंजरीज। एडवेंचर स्पोर्ट्स इंजरी जैसे कि आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, किसी वजह से आप गिर गए, चोट लग गई, या कोई ऐसा सीरियस एक्सीडेंट हो गया जो आपकी अपनी गलती की वजह से हुआ है, आपको किसी थर्ड पर्सन ने चोट नहीं मारी, या ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसमें आपको कंपनी को लगे कि खर्चा देना वाजिब है, तो इस चीज में जो होता है, खर्चा जो होता है वो कंपनियां नहीं देती। अब कुछ खर्चे होते हैं जैसे आपके जंग के खर्चे हो गए। अब कोई इंसान जो आर्मी में भर्ती है, कंपनी को पता है कि यार ये इंसान को मर सकता है कल को, तो कंपनी उनको पहली चीज तो मेडिक्लेम पॉलिसी देती ही नहीं, ये कह के कि आपको तो कुछ हो सकता है, अगर हम ऐसे हर एक आर्मी ऑफिसर को देने लगे तो हमारा खर्चा नहीं चल पाएगा। ये कंपनियां बोलती नहीं है, पर उन्हें सबको अंदर से पता होता है, तो इसीलिए वो खर्चा भी आपके उसमें ऐड नहीं होता। और आपका जो इसमें एक मेन पॉइंट है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी आंखों को लेके लेसिक सर्जरी या कॉन्टूर विजन आज के डेट में बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि हर एक इंसान का चश्मा लगा है, वो सोचता है कि चश्मा हटा लेना चाहिए। तो उसको लेके जो खर्चा आता है वो भी कंपनियां कवर नहीं करती अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। कंपनियां कॉस्मेटिक सर्जरी कवर करती हैं, लेकिन तब जब आपका कोई चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि जब 5, 6 या 7 नंबर है, तो उस केस में कंपनियां कई बार कवर करती हैं। पर आपका नंबर अगर 1, 1.5, 2 है, तो उसमें कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस में इसको कॉस्मेटिक सर्जरी को कवर नहीं करती। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। बाय।